Hello everyone, welcome to my YouTube channel. सो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे आप लोगों से आंसर्स क्वेश्चंस करूँगी मैं और आप लोग आंसर्स देंगे। उनके बेसिस पे टॉपिक निकल के आएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी, वेयर डू वी प्लांट सीड्स? बताइए जल्दी क्या होगा। हम सीड्स को कहाँ पे प्लांट करते हैं? बताइए। हम we plant seeds in soil. So what is the importance of soil for plants? प्लांट्स को क्यों ज़रूरत होती है सॉइल की? बताइए जल्दी। क्यों? क्योंकि सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ? बताइए जल्दी। So soil is made up of what? So today we will study about soil. अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दीजिएगा। A naturally occurring solid which is made up of minerals or minerals like matter is called as, बताइए, is called as rocks. How is soil formed? Soil किस तरह से बनती है? So we will study about how is soil formed. So process of soil formation देख लेते हैं क्या है। Soil is formed by weathering of rocks, and soil formation is a slow, stepwise process, and it takes thousands of years to form a layer of soil just a few centimeters thick. It is a result of continuous breaking down of rocks by a process of weathering. मतलब सॉइल किससे बन रही है? रॉक्स के वेदरिंग होने से। वेदरिंग का मतलब क्या है कि जब रॉक्स जो हैं कंटिन्यूसली टूटती रहती हैं। एक बहुत ही ये कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं एक लेयर सॉइल यानी कि फ्यू सेंटीमीटर्स थिक सॉइल को बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं। ओके, सो गेस द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स किस प्रोसेस के थ्रू वेदर करती हैं? सो लेट्स सी। वेदरिंग जो है दो तरह से होती है, एक फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। जब हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें, इस प्रोसेस में क्या होता है कि रॉक्स आर ब्रोक डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस है एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल रॉक्स। फिजिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा था कि जब हम फिजिकल वर्ड से हम समझते हैं कि उसका शेप साइज में चेंज हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो फिजिकली चेंज हो रहा है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं हो रहा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से रॉक सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है विदाउट द चेंज इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल रॉक्स। हम उसको क्या कहते हैं? फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग देख लेते हैं। ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो मिनरल्स हैं वो किस में टूटते हैं? नए मिनरल कंपोनेंट्स में टूटते हैं। और जो केमिकल नेचर है रॉक्स का वो क्या हो जाता है? चेंज। कॉम्पोजिशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। सो वाटर क्या है? एक बहुत ही मेन एजेंट है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग होगी किससे? वाटर के थ्रू होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन फ्रॉम द मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग रिलीजेस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रॉक ग्रीन। अब जब केमिकल वेदरिंग होती है तो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें से रिलीज होते हैं। सीड्स आर blown or carried on the soil grains and may grow into the plants that enrich the soil when they die. सीड्स क्या होते हैं? इसमें ग्रो करते हैं सॉइल ग्रेन्स में। सो प्लांट्स में वो ग्रो अप होते हैं, फिर वो सॉइल जो है एनरिच हो जाती है काफ़ी जब वो मर जाते हैं तब, क्योंकि उनको ह्यूमस मिल जाता है, मर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स को, तो ह्यूमस बनता है जिससे सॉइल जो है और एनरिच हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी जो है और इंक्रीज हो जाती है। सॉइल फॉर्मेशन बिगिंस विद दी वेदरिंग ऑफ बेड रॉक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला स्टेप क्या है इसमें? बेड रॉक बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट।
बेड रॉक का मतलब क्या है कि सबसे नीचे वाला लेयर। ऑर्गेनिक मटेरियल फैसिलिटेट्स द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। हॉरिजॉन फॉर्म्स होते हैं कि बेड रॉक, फिर सी हॉरिजन पेरेंट मटेरियल, ए हॉरिजन सबसे ऊपर वाला, इस तरह से। डेवलप सॉइल सपोर्ट्स थिक वेजिटेशन। सॉइल जब डेवलप हो जाती है तो क्या करती है, थिक वेजिटेशन को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन द क्लाउड विच आर अनफेमिलियर विद रिस्पेक्ट टू सॉइल। ऐसे वर्ड्स को बताना है जो कि सॉइल से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, ग्रोथ तो रिलेटेड है, लाइक वो किस तरह से कि सॉइल में क्या होता है कि प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया भी कहीं ना कहीं क्या करता है, डिकम्पोज करने में मदद करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर भी रिलेटेड है इससे, क्ले भी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट भी रिलेटेड है, सपोर्ट करता है लाइफ को सॉइल, वेदरिंग भी, रिसोर्सेज भी, ठीक है। सो एनिमल्स भी, कि एनिमल्स जो हैं इनको खाते हैं, अपना फूड है इनका। तो इस तरह से क्या रिलेटेड। अब मैंने क्या पूछा यहाँ पे कि इस वर्ड क्लाउड में आपको देख के बताना है कि अनफेमिलियर है, मतलब सॉइल से जो है किसी भी तरह का संबंध नहीं है, सॉइल से किसी भी तरह से रिलेट नहीं करता है। यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे होंगे, लाइक मैटर है। मैटर क्या है, एवरीथिंग दैट हैज़ अ स्पेस एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एंड इज डिस्प्लेड, डिस्प्लेड भी इससे रिलेटेड नहीं है। सॉइल इज फॉर्म बाय डैश ऑफ रॉक्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर विल बी वेदरिंग। व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज, इसको बड़ा कर देते हैं, दैट इज सॉइल। सॉइल जो है टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की। सॉइल बनती कैसे है, हमने सीखा सॉइल कैसे बनती है, बाय द वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। सो अब ये बताइए सॉइल प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पे कुछ, सबसे नीचे क्या है, बेड रॉक है, सी हॉरिजन है, फिर बी हॉरिजन है, ए हॉरिजन है। इस तरह से क्या होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल में। तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनको ही हम क्या कह रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल कह रहे हैं। हर एक लेयर का अपना एक होता है, कलर होता है, डेप्थ होती है और उनकी केमिकल पोजीशन अलग होती है। तो इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन। जैसे ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, हॉरिजन में डिवाइड किया। पहला है ए हॉरिजन में, देखते हैं ए हॉरिजन किस तरह का है कि यहाँ पे आप पिक्चर भी देखते जाइए। ए हॉरिजन ये वाला किस तरह का है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करे हैं, मतलब दिस लेयर इज डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। यहाँ पे कैसा डार्क कलर है, क्यों, क्योंकि इसमें इट इज़ रिच इन ह्यूमस और मिनरल्स हैं। यहाँ पे ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग प्लांट्स को। सो इसको हम क्या कहते हैं, ए हॉरिजन को टॉप सॉइल कहते हैं। रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन दी टॉप सॉइल में क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रूट्स जो है एम्बेडेड हैं। अब बी हॉरिजन क्या है, नेक्स्ट लेयर, जिसमें क्या हो रहा है कि कम अमाउंट में ह्यूमस है बट मोर ऑफ मिनरल्स ज़्यादा हैं इसमें। दिस लेयर कैसी होती है, हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, इसको हम कहते हैं सब सॉइल। थर्ड लेयर है सी हॉरिजन, जो कि किसकी बनी हुई है, स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिवाइजेस। थर्ड लेयर में क्या है, छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे रॉक्स हैं और क्रैक्स हैं इसमें। तो बिलो दिस लेयर इज़ अ बेड रॉक है। बेड रॉक क्या होता है, बहुत ही हार्ड और डिफ़िकल्ट टू डिग विथ स्पीड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर लेयर्स का प्रेशर है, इस वजह से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसको हम डिग करना आसान नहीं है। अब यहाँ पे अब आपको लेबल करना है कि लेयर्स ऑफ सॉइल कौन सी हैं। आप ये सब आपने जो अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एनी सॉइल विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन। वाई डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में, क्यों ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि हर एक सॉइल की अपनी अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं। आपने सुना होगा कि जो कॉटन है वो रेगड सॉइल में उगता है, मतलब ब्लैक सॉइल में उगता है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं कि अलग अलग क्रॉप को डिफरेंट सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप बताइए कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल।
सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप्स की हैं? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड देन लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है देखते हैं। सैंडी सॉइल क्या होती है? ग्रेइश ब्राउन कलर की होती है, जिसमें क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें, लार्ज बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसमें, जो कि एयर और वाटर को पास करता है। ये जो है, ये वाली जो सॉइल है सैंडी सॉइल, वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकती है, यानी कि वाटर को होल्ड नहीं कर सकती ज़्यादा टाइम, पानी जो है इससे रिस जाएगा, पूरा निकल जाएगा। सैंडी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? मेनली बीचेस और रिवर बैंक्स में। क्लेई सॉइल देखते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्लेई सॉइल का फोटो भी लगा हुआ है। कैसी सॉइल है? ये ब्राउन इन कलर है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बनी होती है, तो जो कि आपस में चिपके होते हैं, और ये जो है कि बहुत सारा पानी अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे कि अब क्लेई सॉइल में कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? राइस उगता है यहाँ पे, जिसको कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत, राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हम उसको क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं। क्लेई सॉइल कहाँ पे पाई जाएगी? नियर द रिवर माउथ्स। लोमी सॉइल क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, किसका किसका? सैंड, क्ले एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इन दोनों के मिक्सचर, सैंड और क्ले के मिक्सचर से बनी हुई जो सॉइल है वो है लोमी सॉइल है। दिस सॉइल रिटेन सम वाटर एंड लेट द एक्स्ट्रा वाटर पास थ्रू कम्प्लीटली। कुछ पानी इसमें रिटेन करता है, कुछ क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ये क्या है? बहुत ही बेस्ट सॉइल जिसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है? दैट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल्स आर फाउंड इन द प्लेन्स एंड प्लेट्यूज में पाई जाती है। अगर आपके पास कोई ग्रो करना है और आपके पास केवल क्लेई सॉइल है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको एक लोमी सॉइल की तरह कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाय मिक्सिंग विद दी सैंड। ओके। सो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, किसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है? क्लेई सॉइल में। अब ये यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग है, जो कि आप कर लेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे आप मैच द फॉलोइंग को कर लेंगे। नाउ हम एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सॉइल की हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है फॉर्मेशन किस तरह से होता है सॉइल का, वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है, फिर उसमें फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ये हमने पढ़ा। टाइप्स पढ़ लिए हमने 3 तरह के सॉइल के, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। हमने सॉइल प्रोफाइल देख लिया कि कितनी लेयर से बनी होती है सॉइल। सबसे लोअर लेयर है बेड रॉक, देन सी हॉरिजन उसके ऊपर, फिर बी हॉरिजन, टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? ए हॉरिजन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।